आप देख रहे हैं, LED वैन लगी है, माननीय विधायक जी हमारे बीच में है, वरिष्ठ लोग हमारे बीच में। बात जो भी यहाँ हुई और जो अब होगी और जो माननीय विधायक जी रखेंगे वो सिर्फ इस चंद्रपुरा की विकास की बात होगी, गरीब के कल्याण की बात होगी, देश को कैसे आगे बढ़ाना है इसकी बात होगी। किसी धर्म जाति की बात नहीं होगी, किसी अन्य पार्टी का जिक्र नहीं होगा। बात होगा तो सिर्फ गरीब की बात होगी, तो सिर्फ महिलाओं की बात होगी, किसानों की बात होगी, गरीब परिवार के सदस्य। मैं जितने भी इस पंडाल के अंदर या इस प्रांगण के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी आए हों जिम्मेदार, चाहे वो यहाँ के नागरिक हो, चाहे ये कोई भी हो, मैं ये चाहता हूँ जब विकास की बात गरीब की आ रही है और जब देश की रक्षा की बात आ रही है और इस देश को मजबूत करने की बात आ रही है, तो यहाँ जो भी वक्ता बोलेंगे आपको उनकी बात को बहुत ही समझदारी के साथ सुनने का काम करना है, हम सबको मिलकर। तो मैं ये चाहता हूँ जितने भी लोग स्टॉलों पे लगे, भाई साहब ये जितने लोग स्टॉलों पे हैं उनसे कहिए जरा बात को थोड़ा सारा सुनने की कोशिश करें। ग्राम की भलाई की बात है ये। आज का ये जो कार्यक्रम है ये किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है साथियों, ये राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ से जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे चलाया जाएगा। जो लोग रह गए हैं, लोग कहते हैं ना कि हमें शौचालय नहीं मिला, हमारे पास आवास नहीं आया। अभी एक साल पहले थे यहाँ पर माननीय विधायक जी के पास कि हमारे पास शौचालय हमारा नहीं बना है। ये वही कार्यक्रम है कि आपके घर शौचालय नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है? जब मोदी सरकार ने भिजवाया तो आपके बना क्यों नहीं? आपने उसका लाभ उठाया क्यों नहीं? साथियों अभी मैं 2-4 मिनट के अंदर सारी बात को क्लियर करूंगा। बाकी तो माननीय विधायक जी को यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में अपनी बात को साथ में रखना, तो मेरी बात सुनने की कोशिश करें। भैया पीछे जो खड़े हैं, भाई साहब जो पीछे खड़े हैं और जो चल रहे हैं, थोड़ी मेरी बात को सुनने को थोड़ा सा सुनने के लिए तैयार है सब लोग? अगर सुनने के लिए तैयार है देखिए कभी बात कहने का मौका आएगा, मैं अपनी बात कहूंगा, आप सुनेंगे, चले जाएंगे, कोई हल नहीं निकलेगा कार्यक्रम का। हल हम कहीं पर भी कोई भी काम करें तो उसका हल निकलना चाहिए। आप लोग यहाँ की ठंड में अपने जरूरी काम छोड़कर यहाँ बैठे हैं, तो अगर आप यहाँ का यह बैठना सफल नहीं हुआ, महिलाओं का आना ये सफल नहीं हुआ, तो फिर इस कार्यक्रम का क्या मतलब रह जाता है मेरे साथियों? मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2019 में बनती है, 2019 में बनती है। 19 में क्यों बनती है जरा इसके बाद पहले अगर आप बात सोचने की कोशिश करें मेरे साथियों। 14 से पहले भी हमने बहुत सरकारें देखी और 19 में जब हमने ये दोबारा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई तो उससे पहले भी हमने 14 में भी देखा। अरे मेरे साथियों, जब 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस देश के अंदर कमल को खिलाने का काम सब लोगों ने किया, इसे एक धर्म और जाति ने नहीं किया, सब लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने जब ये देख लिया कि 2014 से पहले इस देश की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है मेरे साथियों, माता बहनों का सम्मान बिल्कुल नहीं हो रहा है, किसान के खेत में ना तो हरियाली आ रही है और ना ही उसके चेहरे पर खुशहाली आ रही है। मेरे साथियों, तब इसी देश के लोगों ने ही तो फैसला किया था 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाकर, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कौन बनता है प्रधानमंत्री? तो कौन बनता है जनता की सेवा करने वाला, इस धरती का सपूत, इस धरती का बेटा भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। क्या लेते हैं 2014 में? थोड़ा पीछे जाइए। कहते हैं जब इस देश की जनता ने मुझ पे विश्वास करते हुए मुझे प्रधानमंत्री बनाया है और इस राष्ट्र को सौंपा है, तो मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, मैं भी ईमानदारी के साथ इस देश की रक्षा करूंगा और इस देश के लोगों के कल्याण के लिए
योजनाएं लगातार संचालित करते हुए धरातल पर उतारूंगा। ये कहा इस देश के ईमानदार प्रधानमंत्री ने कि बिना धर्म और बिना जाति के इस देश को दुनिया के देशों में शुमार कराया जाएगा, इस देश को विकसित बनाया जाएगा। इस राष्ट्र की मजबूती के लिए और इस राष्ट्र को मजबूत करते हुए मेरे साथियों इस राष्ट्र में काम करा जाएगा। ये नियत किसकी थी? राष्ट्र को मजबूत करने की, यहाँ के नागरिकों की सेवा करने का भाव किसका था? भाई नरेंद्र मोदी जी का। 2014 में सरकार बन गई, भाई प्रधानमंत्री बन गए। गरीब का कल्याण अब यहीं से शुरू होता है। किसान के खेत में हरियाली आने का काम भी यहीं से शुरू होता है। महिलाओं का शक्तिकरण सम्मान यहीं से शुरू होता है। और मेरे युवा भाई को नौकरी और रोजगार यहीं से शुरू होता है। गरीब परिवार से ऊपर से छप्पर पन्नी हटने का काम और पक्के मकान देने का काम 2014 के बाद मोदी युग में शुरू होता है। साथियों, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह है कमल की सरकार और यह है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सपना देखा भारत से गरीबी को हटाएंगे, यहाँ के गरीब को ऊपर उठाएंगे, गरीबी रेखा में जो नीचे हैं उन परिवारों को देश में सम्मान दिलाने का काम करेंगे, उन्हें मकान दिलाने का काम करेंगे। साथियों, आज आपको ये आश्चर्य होगा सुनकर, पूर्व की सरकारों ने तो कुछ नहीं किया गरीब कल्याण के लिए। धर्म से धर्म और जाति से लड़ाती रही, हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करती रही, ना तो जन कल्याण की बात करी और ना राष्ट्र को मजबूत करने की कोई योजनाएं बनाई। मेरे साथियों, अगर कोई कर पाया है ये, अगर कोई कर रहा है और कोई आगे भी करता रहेगा तो यही धरती का पुत्र भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, जो राष्ट्र की मजबूती चाहते हैं, इस देश के नागरिकों का कल्याण चाहते हैं और इस देश को पूरे विश्व के अंदर मजबूत स्थिति में खड़ा करना चाहते हैं। मेरे साथियों, तभी तो आपने देखा पूर्व के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के छोड़कर बने, साथियों किसी माई के लाल में दम नहीं था, जो राष्ट्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए या इस देश के नागरिकों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने के लिए कोई फैसला ले सकता था। ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री हमें कांग्रेस की सरकार ने देने का काम किया था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कमल की सरकार, भाई नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो धारा 370 को कश्मीर से समाप्त कर विश्व में इस देश के रहने वाले लगभग 150 करोड़ लोगों का मान और सम्मान बढ़ाते हैं और अपने देश की रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। मेरे साथियों, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। धर्म जाति नहीं आएगी, जाति नहीं आएगी। अगर विकास की बात होगी, राष्ट्र को बचाने की बात होगी तो हम सब हिंदुस्तानी हैं। धर्म जाति तो हमारी साथियों ये बाद की चीजें हैं। अगर राष्ट्र की मजबूती चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई कोई भी किसी योजना से वंचित ना रहे, सबके पास मकान हो, सबके पास सम्मान हो, खेतों में हरियाली हो, बच्चों के पास शिक्षा का इंतजाम हो, गांव गांव लोग सुरक्षित हो, गांव गांव स्वच्छ पानी पहुंचे, तो
तो मेरे साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो इसने ये करने का काम किया। मात्र 9 साल प्रधानमंत्री को मिलते हैं, 14 और 1923 लगभग 9 साल पूरे हो जाते हैं। 9 साल के अंदर वो 14 से और 1947 तक जाइए, 64-65 साल का वो गड्ढा कैसे देश के लाल ने, कैसे ईमानदार प्रधानमंत्री ने उस गड्ढे को 9 साल में मेरे साथियों पाटने का काम करा। तमाम योजनाएं थी, तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जिससे गरीब का कल्याण हुआ है। चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, जनधन खातों की बात हो, और चाहे मेरे साथियों आवास की बात हो, चाहे विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, बुजुर्गों के लिए पेंशन का इंतजाम हो, और हमारी माँ और हमारी बहनों के लिए अगर शादी के अनुदान की बात हो, तो ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो 1-2 लोगों को नहीं मिली है, करोड़ों लोगों को देने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कमल की सरकार ने, भाई नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है साथियों। तभी तो इस देश के जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे लोग, 15 करोड़ लगभग गरीब परिवारों को ऊपर उठाने का, सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने साथियों किया है। माननीय विधायक जी को बोलना है, मैं तो सिर्फ इतने ही कहकर जाना चाहता हूं कि आने वाला 2024 ये मामूली तारीख नहीं है, ये मामूली सन नहीं है। जैसे 2024 आने वाली है, ये ऐतिहासिक है मेरे साथियों। देश की बर्बादी जैसे 47 से लेकर 14 तक होती रही है, और देश में जैसे खुशहाली 2014 से लेकर अब तक आई है, ये तारीख वही तय करेगी। क्या चाहते हो? क्या देश को फिर वहीं ले जाना चाहते हो, या इस देश को जैसा आज देख रहे हो दुनिया में मजबूत स्थिति में खड़ा है, देखा नहीं है? जब यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री इस धरती का बेटा दूसरे देशों की धरती पर जब जाकर कदम रखता है, तो कैसे वहां के प्रधानमंत्री, कैसे राष्ट्रपति और कहते वहां की जनता उनका स्वागत करने को तैयार खड़ी रहती है। ये टीवी के माध्यम से देखने का साथियों आपने काम किया होगा। ये है भारत का गौरव बढ़ाया है, ये एक नागरिक का गौरव बढ़ाने का काम कमल की सरकार ने किया है। ये गौरव बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया है साथियों। आने वाला वक्त 2024 हमें भाई सिर्फ भाई नरेंद्र मोदी जी को देखना है, सिर्फ कमल को देखना है। प्रत्याशी कोई भी हो, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने रखते हैं देश के प्रधानमंत्री, देश की रक्षा, गरीब कल्याण, और ये सिर्फ भाई नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, और ये कमल की सरकार है, कमल का फूल है जिसने देश में खुशबू फैला रखी है। आवासों के माध्यम से, इस सम्मान निधि के माध्यम से, तमाम योजनाओं के माध्यम से साथियों ये योजनाएं ऐसी चलती रहना चाहिए, इसे रुकना नहीं है। देश जैसी मजबूत स्थिति में चल रहा है, ऐसा चलता रहना चाहिए। ये 2024 में तीसरी बार मजबूती के साथ प्रधानमंत्री बनाने का काम हमें भाई नरेंद्र मोदी जी को करना है साथियों। हमें किस लिए करना है कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने ले ली देश के लोगों की गारंटी। देखिए पीछे अपने लिखा है मोदी जी की गारंटी। ये गारंटी है कि देश के अंदर अब गरीब परिवार के पास ऊपर छप्पर नहीं रहेगा, पक्के मकान उस तक पहुंचने का काम देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सम्मान निधि नहीं पहुंची है, हम देते हैं गारंटी, आप तक पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। तो क्या किसी माई के लाल में हिम्मत है कि आपकी सम्मान निधि रोक ले, आपको मकान देने से रोक ले? जब देश का लाल, ये देश का प्रधानमंत्री हमारी गारंटी ले रहा है साथियों, तो हमें उसके साथ चलना है। हमें 2024 में फिर कमल खिलाना है साथियों। कमल खिलाओगे तो इस देश को सुरक्षित कर पाओगे, इस देश के लोगों का कल्याण मेरे साथियों कर पाओगे। मैं कहना चाहता हूं माता बहनों से भी, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सरकार है, जिन्हें आज मेरी माता बहनों को सुरक्षित माहौल दिया है और मेरी माता बहनों का शक्तिकरण करने का काम किया है, इनको मान और सम्मान दिलाने का मेरे साथियों काम किया है। पूर्व की सरकारों ने किसी का मान और सम्मान नहीं किया, अपनी सरकारें भ्रष्टाचारी पर चलाई, परिवार को देखते हुए चलाई, उन्होंने कोई भी गरीब कल्याण के काम नहीं किए, देश की मजबूती के लिए कोई काम नहीं किए। अरे आपने देखने का काम किया होगा कि पहले के जो हमारे आसपास के जो मुल्क थे कैसे इस भारत पे नजरें गड़ाए रहते थे। आज किसी माई के लाल में हिम्मत है, अरे पड़ोसी देश को तो छोड़ो, दुनिया के अंदर बताओ कोई है देश जो आज आंखें उठा ले भारत के ऊपर। जानते हैं यहाँ पर एक प्रधानमंत्री है, इस देश का लाल है और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आज पूरे विश्व में भारत की बात तो अलग है, पूरे विश्व के अंदर एक नेता लोग मान रहे हैं अपना, वो है नरेंद्र मोदी जी को। देश के साथ साथ पूरा विश्व आज नेता मानने को तैयार है मेरे साथियों। आज देश में कोई भी बड़े बड़े काम होते हैं तो वो किससे राय लेते हैं? भारत के प्रधानमंत्री से, आपके धरती के पुत्र से, कमल की सरकार के प्रधानमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से। साथियों, ये गौरव किसने बढ़ाया है? भाई नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, धर्म और जाति से ऊपर आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी के साथ आओ, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यही मैं पहले बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है और ये जनता की पार्टी है, किसी एक धर्म एक जाति की पार्टी नहीं है। ये भारत में रहने वाले हर नागरिक की मेरे साथियों पार्टी है। तो हमें अपनी पार्टी में आना चाहिए, अपनी पार्टी में आकर देश को मजबूत करना चाहिए। यहाँ के लिए जन कल्याण के हमें कार्यों में साथ हमें देना चाहिए। 2024 में भाई नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाकर हमें अपने देश को बचाना है मेरे साथियों। और जब देश को बचाने की बात आएगी तो हम भाई नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। धन्यवाद।